फंड पे 12%, मेडिकल पे 13% और चाइल्ड एजुकेशन पे 23 नहीं कर रहा वो, बल्कि 12 मंथ की बात कर रहा है कि सालाना वो कितना से चाइल्ड की एजुकेशन पे 23%, मेडिकल पे 13%। और ये एक क्वेश्चन है, बोल रहे कि इस चार्ट को पढ़िए और फिर इसके कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें आप सॉल्व करिए। देखिए पाई चार्ट आपको दिया है यहाँ पे, जो रिप्रेजेंट कर रहा है डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर किसी एक फैमिली का, और इसको परसेंटेज में बताया। बोल रहे इस चार्ट को पढ़ो और फिर मुझे आंसर बताओ इसका। और उस जो फैमिली है उसकी इनकम जो कितनी है मंथली, वो है कुछ 33,650 रुपीज़। अब इसे सॉल्व करने से पहले आपको ये याद रखना है कि ये उसकी महीने की इनकम है, और परसेंटेज में अब इसे हम इसे 100% मानेंगे। ओके, तो चलिए हम एक एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या क्या क्वेश्चन हैं इसके। थोड़ा सा चार्ट को देख लेते हैं एक बार। चार्ट में क्या रहा है कि 25% वो लोग खाने पे खर्च करते हैं, 18% रेंट देते हैं, 9% इंटरटेनमेंट पे खर्चा होता है, चाइल्ड की एजुकेशन पे 23%, मेडिकल पे 13%, और जो सेविंग करते हैं प्रोविडेंट फंड में वो है 12%। अब पहला क्वेश्चन इसमें क्या पूछ रहा है तो देखिए, द हाउस रेंट पर मंथ इज, कि घर का वो रेंट कितना देते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि उनका रेंट था 18%, ठीक है, तो 18% उनका रेंट है। तो परसेंट को हम लोग कैसे लिखते हैं, परसेंट को हम लोग हमेशा लिखते हैं कि 18/100, और टोटल कितना था, जितना भी टोटल था उसमें से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो भाई 33,000 कुछ था ना उनका, तो उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए कैसे करते हैं कि हम क्या करेंगे इसको, कि टोटल जो हमने रेंट निकालना उसको 18% रेंट था तो 18 लिख देंगे, 18/100 मल्टीप्लाई बाई 33,650, और इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कुछ 6,057 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने हमसे पूछा था कि जो एनुअल सेविंग है इन द फॉर्म ऑफ प्रोविडेंट फंड वुड बी, जो उनकी सेविंग है वो कितनी रहेगी एनुअल। ध्यान रखना है एनुअल, यहाँ पे एक मंथ की बात नहीं कर रहा वो, बल्कि 12 मंथ की बात कर रहा है कि सालाना वो कितना सेव करेंगे, क्योंकि जो सैलरी है वो महीने की बताई हुई है, तो जितना भी वो सेव करेंगे हम उसे मल्टीप्लाई बाय 12 कर देंगे। तो चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो कितना सेव करता है, तो वो भाई वो 12% सेव करते हैं, तो वही सेम 12% अपॉन 100 और मल्टीप्लाई बाय टोटल सैलरी। तो हम क्या करेंगे 12% ले लेंगे, डिवाइड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय टोटल सैलरी। जो रिजल्ट आएगा उसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसने जो हमसे सेविंग पूछी है वो 1 साल की पूछी है, 1 ईयर की। 1 ईयर में होते हैं टोटली 12 मंथ, तो 1 महीने की तो ऑलरेडी यहाँ निकल जाएगी, तो उसके बाद हम लोग 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 12 मंथ्स की निकल जाएगी। तो हमारी जो सैलरी रहेगी वो कुछ ये रहेगी 48,456 एक साल की। तो ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए हम अगला देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है कि अगर वो प्रोविडेंट फंड में जो उसने सेविंग करी उसको डिडक्शन एंड द पेमेंट ऑफ द हाउस इज रेंट, द टोटल मंथली इनकम ऑफ द फैमिली रिमेंस। अगर हम क्या करें कि जितना उसने सेविंग करी उसको भी अलग कर दें और जो रेंट दिया उसको भी अलग कर दें, तो बताइए अब पीछे जो उसकी सैलरी है वो कितनी बची। हमें पहले ही पता है कि वो क्या कर रहा है कि कुछ 1200% वो कुछ सेविंग कर रहा था, और जो उसने वो किया और 18% कुछ उसका वो हाउस रेंट था। तो अब हम देखते हैं तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो अगर उसने 18% रेंट में दिया, 12% सेविंग करी, तो दोनों को मिला के कितना हुआ, दोनों को मिला के होगा हमारा 30%। तो 100 में से हम 30% को माइनस कर देंगे। 100 मतलब कि टोटल जो उसकी सैलरी है वो 100 थी, 30 हमने जो बाहर निकाल दिया जो उसने कहा, तो पीछे पैसे कितने बचे, तो हम उसी को 70% बचा तो 70 को मल्टीप्लाई कर देंगे 33,650 से जो उसकी बेसिक सैलरी थी। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा कि 23,555। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा सी रहेगा आंसर करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो बोलते हैं टोटल अमाउंट पर मंथ द फैमिली स्पेंड्स ऑन फूड एंड एंटरटेनमेंट कंबाइंड टुगेदर। फूड पे और एंटरटेनमेंट पे दोनों चीज़ों पे वो कितना खर्चा करते हैं। तो एक बार हम क्वेश्चन देख लेते हैं इसके लिए कि दोनों चीज़ों पे कितना कितना एक्चुअली परसेंट खर्चा किया जाता है। तो क्वेश्चन देखने पे हमें ही समझ में आया कि वो एंटरटेनमेंट पे कितना खर्चा कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट पे 9% कर रहे हैं और अपने फूड पे 25%। चलिए अब हम इसके सोल्यूशन देखते हैं कि इसे सॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो देखिए फूड पे और एंटरटेनमेंट पे अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल हमारा 34% बनता है। तो बस सेम 34% को आप डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे और मल्टीप्लाई बाय जो उसकी मेन सैलरी है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। ओके, तो डेटा इंटरप्रिटेशन का एक क्वेश्चन देखिए, इसमें थोड़ी सी डिटेल जान लेते हैं हम इस चार्ट के बारे में एक बार। तो ये कह रहा है आपको कि फूड पे 25% खर्चा हुआ था, प्रोविडेंट फंड पे 12%, मेडिकल पे 13% और चाइल्ड एजुकेशन पे 23, इंटरटेनमेंट पे 9% और हाउस रेंट पे 18%। टोटल 100% था ये, तो 100 में से इतने इतने खर्चा कर दिया। दो क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। अब वो कह रहा है इसमें कि आफ्टर प्रोविडेंट फंड, अगर आप प्रोविडेंट फंड को बाहर निकाल देंगे और जो घर का खर्चा उसने करा उसको भी बाहर निकाल देंगे, तो बताइए कि टोटल इनकम कितनी रही। तो एक बार हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देन हमें समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा था आपको कि आप ना इस फंड को निकाल दीजिए, तो 12% ये फंड था आपका, इसको निकाल दीजिए, और अगर वो हाउस का रेंट भी दे देता है तो हाउस का रेंट भी निकाल दिया। तो अब बताइए कि टोटल बाकी उसकी सेविंग कितनी है, क्योंकि उसकी जो टोटल मंथली सैलरी थी वो है इतनी। ठीक है, याद रखिएगा 33,650। तो इसका 12% भी निकाल देना है आपको, इसका 18% भी निकाल देना, और जो बाकी बच जाएगा वो आपका आंसर रहेगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए हमें क्या करना है, सिंपल सा, इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर है हमारा। तो देखिए आया कैसे ये, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम लोगों को पहले से ऑलरेडी पता है कि हम टोटल कितना लेते हैं, टोटल हम लेते हैं 100%। 100 में से हमें माइनस क्या करना है, 12%, जो कि उसने हमने कहा कि इसे बाहर निकाल दीजिए, और 18%, दोनों चीज़ों को बाहर निकाल देंगे। तो हमने इसको सॉल्व किया, तो जब हमें पता चला कि 12 और 18 कितना होता है, 12 और 18 ये दोनों चीज़ों को बाहर निकालना है, तो ये होगा टोटल कंबाइंड में 30। तो 70 में से हम 100 में से 70% जो हमारे पास बच जाएगा, 30% हमने लेस कर दिया इसका, तो अब वही 70% जो हमारा बच गया, हम 70% निकाल देंगे, ठीक है। तो 70% इंटू जो हमारी टोटल इनकम थी उसकी, तो इससे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा रिजल्ट आंसर में ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि द टोटल अमाउंट पर मंथ द फैमिली स्पेंड ऑन फूड एंड द एंटरटेनमेंट कंबाइंड। फूड पे ओके और एंटरटेनमेंट पे वो लोग कंबाइंड कितना स्पेंड कर रहे हैं। एक बार हम दोनों की परसेंटेज देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन में जा करके। तो परसेंटेज में हमें क्या पता चल रहा है, फूड और एंटरटेनमेंट पे। देखिए यार, फूड पे वो लोग खर्च कर रहे हैं कितना, एंटरटेनमेंट पे 9% और फूड पे 25%। तो दोनों को ऐड कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कितना है, ठीक है। तो उसको हम उसका परसेंटेज निकाल देंगे। तो इसका जो हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है। पर हुआ कैसे, एक बार इसे समझ लेते हैं। तो हुआ यूँ कि फूड पे उसने कितना खर्च करा था, हमने पढ़ा 25 एक चीज़ पे करा था और 9% एक पे खर्च करा था, तो दोनों को मिला के होता है हमारा 34, ठीक है। तो हम पूरी सैलरी का 34% निकाल देंगे, यानी 100 में से हमको कितना मिला, 34 का खर्चा करा हमने, तो मल्टीप्लाई बाय जितनी टोटल इनकम है, तो ये हमने रखा 34, मल्टीप्लाई कर दिया इसे, और हम इसको सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम सॉल्व करेंगे ये हमारा रिजल्ट रहेगा 11,441 रुपीज़, ओके। तो दोनों पे कितना खर्चा होगा, इतना होगा।